बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ख्वाब मोहम्मद कासिम ने 7 जुलाई 2017 को देखा। इस ख्वाब में कासिम ने देखा कि मैं एक इमारत के तहखाने में होता हूँ। कोई मुझे आकर बताता है कि कुछ फौजें आ गई हैं जो इस इमारत को तबाह कर रही हैं और ये बेहतर होगा कि मैं इस इमारत से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन मैं कोई काम कर रहा होता हूँ जिसकी वजह से ना तो मैं ऊपर जाकर इनको देखता हूँ और ना ही इमारत से बाहर निकलता हूँ। वो ताकतें बहुत ज़्यादा तबाही करती हैं और मुझे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि कोई उस इमारत को तबाह कर रहा है। कुछ तागूती ताकतों को ये खबर हो जाती है कि इस इमारत में एक शख्स मौजूद है जो इनकी तमाम फौजों को मुस्तकबिल में शिकस्त देगा। वो इस इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मंसूबा बनाते हैं ताकि इस इमारत में रहने वाले सब लोग मर जाएं, बशमूल उस शख्स के जिससे उन्हें खतरा है। जब ये ताकतें मुकम्मल तौर पर तसल्ली कर लेती हैं कि ये इमारत तबाह हो गई है तो तब वो वहाँ से जाते हैं और इसी दौरान मैं भी अपना काम मुकम्मल कर लेता हूँ। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो वो इमारत काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी होती है और मैं कहता हूँ कि इस इमारत को तो बहुत नुकसान पहुँच चुका है और मुझे पता भी नहीं चला। मैं ये देखने बाहर जाता हूँ कि ये कौन सी फौज थी और कहाँ चली गई। मैं इनके कदमों के निशानों की पैरवी करते हुए थोड़ा आगे जाता हूँ। जब मैं बहुत आगे चला जाता हूँ तो पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मैंने कितना फासला तय कर लिया है और इन ताकतों तक पहुँचने के लिए अंदाज़न कितना फासला बाकी है। काफ़ी दूर मुझे कुछ इमारतें नज़र आती हैं जो साथ साथ होती हैं। अचानक पहली इमारत में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हवा का एक दबाव पैदा होता है और इस दबाव की वजह से मैं ज़मीन पर गिरने लगता हूँ। बावजूद इसके कि धमाके की आवाज़ के बाद मैं अपने कानों पे हाथ रखता हूँ मगर फिर भी इसकी आवाज़ बहुत ही ऊंची होती है। मैं कहता हूँ कि ये कैसा धमाका था कि बहुत दूर होने के बावजूद इसमें इतनी शिद्दत थी। इसके बाद अफरा तफरी फैल जाती है और इसके बाद साथ वाली दूसरी इमारत में भी एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी शिद्दत पहले वाले धमाके से भी ज़्यादा होती है और मैं कहता हूँ कि अल्लाह खैर करे, कौन इतने शदीद धमाके कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और हर तरफ चीखो पुकार होती है और जो लोग बच जाते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। इनको भागता देखकर मैं कहता हूँ कि ये तो वही लोग हैं जो मुझसे एक ख्वाब में मदद मांगते हैं और मैं इनको कश्ती के ज़रिए महफूज मकाम पर भेजता हूँ। फिर एक तीसरा धमाका होता है जो पहले दो धमाकों की निस्बत बहुत बड़ा होता है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि इस बार मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ और मेरे कान बंद हो जाते हैं और मुझे कुछ देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं देता और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता हूँ। जब मेरे होश बहाल होते हैं तो मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ और बहुत से लोग लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं और हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। जो लोग बच जाते हैं वो अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे होते हैं जैसे क़यामत आ गई हो। मैं कहता हूँ कि कासिम, इस सूरत हाल में कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आए, यहाँ से निकल। मैं वहाँ से भागता हूँ और एक जगह एक आदमी मेरे ऊपर चाकू से हमला कर देता है। वो बहुत ही माहिर होता है और मैं कहता हूँ कि ये यकीनन उसी तागूती फौज का ही बंदा है। मुझे छोटे मोटे जख्म आते हैं मगर मैं उसको अल्लाह की मदद से मार देता हूँ। मैं एक ऊंची महफूज जगह पे जाकर देखता हूँ कि कितनी तबाही हुई है और ये किसने की है और इन लोगों का कैसे मुकाबला किया जा सकता है। जब मैं देखता हूँ तो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा तबाही फैल चुकी होती है और ये फैल रही होती है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी तबाही हो चुकी है अल्लाह की ख़ास मदद और उसकी रहमत से ये सब ठीक हो सकता है और ख्वाब वहीं ख़त्म हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।